मुंबई में कई जगहों पर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर 2 साल से फरार महिला को मालाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 और साथी फरार हैं, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। यह महिला 2 साल से पुलिस को चकमा दे रही थी। पुलिस ने लोगों से आह्वान किया, जो भी इस महिला की ठगी का शिकार है वे सामने आकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएं। आप इस महिला को देखिए, इसका नाम है निशा दूसरा। करोड़ों के कथित घोटाले में शामिल 34 वर्षीय हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। महिला ने 2020 के लॉकडाउन के दौरान कम दरों पर यूएसए से गैर सर्जिकल दस्ताने आयात करने का वादा करके डॉक्टरों सहित कई लोगों को ठगा है, जिसे मुंबई में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। मलाड पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड की निवासी निशा दूसरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 2 लोग आगे आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसने 72 लाख की ठगी की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ताओं में से एक जो व्यवसायी है, उसने दावा किया है कि दूसरा ने उसे कम कीमत के दस्ताने पर एक सौदे की पेशकश की, जिसे वह यूएसए से आयात करने की बात कही थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के दौरान वह काम से बाहर था और पैसा कमाना चाहता था। दूसरे शिकायतकर्ता एवं डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वह भी पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उन्होंने दूसरा की योजना में निवेश किया। शिकायतकर्ता एवं एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आरोपी से मिले थे। दूसरा ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि दस्ताने उच्च गुणवत्ता के रहेंगे और उन्हें उनके द्वारा आयात किए गए एयर कार्गो शिप की पुष्टि के लिए रसीद भी दिखाएगी। जब हमने पूछताछ की तो हमने पाया कि दूसरा द्वारा दिखाए गए सभी दस्तावेज और रसीदें जाली थी। सर, ये किस तरह का वारदात था? इसमें कौन-कौन लोग थे? कैसे किया गया? इसके बारे में डिटेल बताइए सर। मलाड पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था कि उन्हें एक लेडी अभी जो हमने पकड़ी है निशा दुसार और उनके 2 साथियों ने उनके और उनके जो साथीदार है उनको 77 लाख की ठगी की है। उनको ऐसा बताया जा रहा था कि अभी जो लॉकडाउन में लोगों को नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, जो उनके बिज़नेस थे वो भी ठप हो चुके थे। तभी ये लेडी ने बताया कि अब हमें जो नाइट्राइल ग्लोव्स है जो कि कोविड में यूज़ होते थे वो आधा कीमत में मिल रहे हैं। तो उनको भी उसका बात सच लगा और उन्होंने और उनके जो सहकारी है उन्होंने 77 लाख उसको दिए थे। 77 लाख देने के बावजूद भी उसको उनके जो ग्लोव्स थे वो नहीं दिए गए। बार बार बताया जाता था कि बाबा वो मलेशिया से आए हैं लेकिन उसके पैसे भरने हैं और वो अपने एयरपोर्ट पे जमा है। ऐसा करके उनको 77 लाख की ठगी की गई थी और ये सब पैसे देने के बाद भी उनको जब ग्लोव्स नहीं मिले, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ और जो रहने की जगह है वहाँ पर नहीं मिले तो उनको पता चला कि बाबा उनकी ठगी हुई है। तो उन्होंने हमारे मलाड पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी हुई और उसके तहत उसके खिलाफ़ गुना दाखिल हुआ था। 21 तारीख को हमने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया था और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके तहत वो वर्सोवा 4 बंगला इस जगह पे है, इसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हमारे ये पुलिस स्टेशन के पीएसआई वाइकोस और लेडी इंस्पेक्टर मनीषा कागलकर इन्होंने और टीम ने जाकर उनको वहाँ से दबोच लिया और ये केस में उनको अरेस्ट किया है। अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो जो 77 लाख थे वो कहाँ गए, कैसे, किसके पास गए, उस और इसमें कौन कौन साथी है। और ये भी बात सामने आई है कि जो एयरपोर्ट के कागजात है वो भी उन्होंने फर्जी बनाए हैं और उसके अभी वो जो सब बातें हैं उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर, कोई यूके से कोई महिला है सर, क्या है इसमें? हाँ, पता चला है कि उसका सिटीजनशिप है वो यूके का है वो इंडियन ही है, निशा दुसारा नाम की, लेकिन वो उसका सिटीजनशिप यूके का है। सर, और ये आरोपियों का क्या नाम है और कौन? अभी कुछ पता चला जांच में कौन? दो आरोपी के नाम सामने आए हैं, मैं भी उनकी जांच चालू है। सर, कौन कौन सी धाराएँ कानून वाली? इसमें 420, 406, 465 और 67, 68, 71 आईपीसी की धारा लगाई है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने जैसे मलाड के लोगों को फंसाया वैसे तिलक नगर, चेंबूर वहाँ। जब पैसे का निवेश किया गया था तो दूसरा ने शिकायतकर्ता को और दस्तावेज दिखाए, जिसमें दावा किया था कि मुंबई के कार्गो में सामान आ गया था। बहाना बनाते हुए कहा गया कि सीमा शुल्क में फंस गया है,
5 महीने बाद भी जब खैब शिकायतकर्ताओं तक नहीं पहुंची तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई है। 2 साल तक आरोपी की तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। मुखबिरों के माध्यम से उसका पता प्राप्त किया और उसे उसकी आवास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है जिन्होंने दूसरा के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे और उसके व्यवसाय में उसकी मदद की थी। मलाड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवि अडानी ने कहा कि इस महिला के ऊपर मुंबई में कई जगह मामले दर्ज है और वह फरार चल रही थी। अडानी ने कहा कि इस तरह की ठगी उसने चैम्बूर और तिलक नगर एरिया में भी की थी। उन्होंने लोगों को आगे आकर शिकायत कराने का आग्रह किया है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।